जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में गुरुजी की रजा में राजी रहते हैं, जिंदगी और खुशी हर हाल में उनके आगे सर झुकाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज गुरुजी की आज्ञा से आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी की तरफ से और उसके पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा दिन है। आज 1 अगस्त का दिन है संगत जी। सावन का महीना चल रहा है, शुक्रवार का दिन है संगत जी। और आज मेरे बाबा जी ने, मेरे गुरुपा ने मुझे सुबह बताया था कि शाम को तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, आज मैं सुबह से ही बहुत परेशान थी। मेरे गुरुजी को पता है कि मैं क्यों परेशान थी संगत जी। आज सुबह से ही मेरा मन नहीं लग रहा था। एक बार भी मैं अपने गुरुजी का सत्संग नहीं सुन पाई। कुछ ऐसी सेवा मिल गई थी, गुरुजी को पता है संगत जी, उसमें ही मैं बिज़ी रही। बहुत ज़्यादा परेशान थी, आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक यही परेशानियाँ चलती रहेंगी संगत जी। मैंने कहा गुरुजी, एक बार भी अभी तक आपका मैंने सत्संग नहीं सुना, आपके कोई मैसेजेस नहीं देखे। कैसा दिन है ये, कैसी लाइफ चल रही है गुरुजी। संगत जी, मेरे बाबा ने कहा कि तुझे शाम को खुशखबरी मिलेगी। मैंने वो सब देखा, बट बहुत परेशान थी और मैंने स्क्रॉल कर दिया संगत जी। और उसके बाद संगत जी, शाम को सुबह से मैं परेशान थी तो मेरे बाबा जी के मैसेज आ रहे थे कि इतना उदास मत हुआ कर, टाइम जो है वो बदलता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो आज परेशानी चल रही है वो कल नहीं रहेगी। और मुझे पता है कि तुझे कैसे मुझे तेरे हर रास्ते को बदलना है, कैसे सब कुछ करना है। मैं बैठा हूँ, तो परेशान मत हुआ कर। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा को तो पता ही होता है ना हम कब उदास है, तो हमारे बाबा जी तो हमेशा हमें प्यारे प्यारे मोटिवेशनल अपने मैसेजेस भेजते हैं। उन्हें पता है कि वो देख ही नहीं सकते अपने बच्चों को उदास। तो संगत जी, इन सब बातों से हटकर जो मेरे बाबा जी ने मुझे बोला था कि आज तुझे मैं खुशखबरी दूंगा, तो संगत जी, ये खुशखबरी मेरे लिए नहीं है, ये पूरे संगत परिवार के लिए खुशखबरी है संगत जी। मैंने अपने लास्ट 2 सत्संग में बताया था संगत जी कि
बिग लक्ष्य करके एक चैनल है जिसने 19 जुलाई को संगत जी गुरुजी महाराज का एक फेक वीडियो बनाया था, जिसने उसमें बहुत अमर्यादित लैंग्वेज यूज़ की थी, बहुत ही गंदी गंदी बातें उसने उस वीडियो में बोली थी। मैंने सुनी नहीं है संगत जी, मैंने शुरू का आधा मिनट भी नहीं सुन पाई थी, मैंने बंद कर दिया था। लेकिन जैसा कि मुझे पता लगा और भी जो कमेंट लोगों के थे उस पे उन्होंने बोला कि बहुत गलत उसने हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था। संगत जी 20 जुलाई को मैंने गुरुजी डिवाइन चैनल के माध्यम से ये अपील डाली थी संगत जी, और मैंने आप सब से अपने गुरु परिवार से सहयोग मांगा था, अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा लेके आप सब से सहयोग मांगा था संगत जी कि हम सब गुरु परिवार गुरु संगत मिल के उस व्यक्ति के खिलाफ़ एक्शन लें, कमेंट दें, उसके चैनल को रिपोर्ट करें, ताकि उसकी हिम्मत ना हो कि वो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के बारे में बिना कुछ जाने कुछ भी बकवास करे संगत जी। और संगत जी 3 दिन मैंने इंतज़ार किया था और मैं बहुत उदास थी कि क्यों कुछ एक्शन नहीं हुआ, क्यों उस व्यक्ति को अभी तक शर्म नहीं आई। मैं बहुत उदास थी 3 दिन संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे सांत्वना दी, मुझे समझाया कि सहन कर पुत्र, सब कुछ समय के साथ होता है। और संगत जी उसके बाद मैंने अपना एक नेक्स्ट वीडियो दिया था, अपना एक नेक्स्ट सत्संग दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि जल्दी ही वो व्यक्ति माफ़ी मांगेगा संगत जी, और ज़रूर मांगेगा। पहले वीडियो में भी मैंने अपने गुरुजी महाराज से अरदास की थी संगत जी। 20 जुलाई को मैंने अपने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज हम सबको उस व्यक्ति की माफ़ी चाहिए, खुद आके वो YouTube पे माफ़ी मांगे पब्लिकली। जिस तरह से पब्लिकली उसने बकवास किया है, ऐसे ही पब्लिकली आके वो माफ़ी मांगे और अपना वीडियो डिलीट करे। ऐसा हम सब चाहते हैं, आपके बच्चे चाहते हैं, और आप अपने बच्चों को उदास नहीं करेंगे संगत जी। और ये सब पॉसिबल हो गया संगत जी। आज आप बिग लक्ष्य का चैनल खोले संगत जी, और वहाँ उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है संगत जी। उसने खुद ये स्वीकार किया है कि उसने जो भी गुरुजी महाराज के लिए बोला था उसने स्वीकार किया है कि उसने बहुत गलत बोला था, और उसने सॉरी मांगी है संगत जी। और लास्ट में उसने जय गुरुजी भी बोला है, और उसने बोला है कि उसने वो अपना वीडियो डिलीट कर दिया संगत जी। हमारी जीत हुई, हमारे गुरु परिवार की जीत हुई। हम सब संगत ने जो अपने गुरुजी महाराज के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो एक्शन लिए संगत जी, वो एक्शन रंग लाए संगत जी। और वो व्यक्ति स्वयं आया और उसने माफ़ी मांगी संगत जी। कितनी बड़ी खुशी की बात है संगत जी, कितनी बड़ी खुशी की बात है। अब किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी संगत जी कि वो हमारे भगवान, हमारे परम पिता, हमारे आराध्य, हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव शक्ति, हमारे गुरुपा के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा संगत जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज ने हम सब की विनती सुनी, क्योंकि मुझे पता है संगत जी मेरे गुरुजी महाराज को तो फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि वो स्वयं क्या है, उन्हें किसी से प्रूफ नहीं चाहिए संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि आप तो महापुरुष हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो सम रहते हैं मान और अपमान में, लेकिन हम नहीं रहते गुरुपा, क्योंकि हम आपको अपना पिता मानते हैं और हम अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते संगत जी। मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि हमें चाहिए माफ़ी, आपको चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बच्चों को माफ़ी चाहिए, आपकी संगत को माफ़ी चाहिए उस व्यक्ति से कि वो खुद आए YouTube पे और पब्लिकली सरेंडर करे, पब्लिकली माफ़ी मांगे और अपना वीडियो भी डिलीट करे। तो संगत जी ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया संगत जी। आज 1 अगस्त को उस व्यक्ति ने सॉरी बोल दी है संगत जी, और हमारे गुरु परिवार की जीत हुई संगत जी, हमारी भक्ति की जीत हुई। अब कोई भी कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि वो हमारे भगवान, हमारे आराध्य, हमारे गुरुपा या कोई भी ऐसे भगवान जो साक्षात
ईश्वर का प्रतीक है, जो साक्षात ईश्वर हैं। कोई उनके खिलाफ कभी भी ये सब चीज़ें करने की सोचेगा भी नहीं। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने अपने बच्चों की अरदास कबूल की गुरुजी। आपने अपनी हर संगत को, अपनी हर बेटी को, अपने हर बेटे को वो खुशी दी है गुरुजी कि हम भूल नहीं सकते बाबा जी। मैं बहुत परेशान थी कि क्यों वो अपना वीडियो डिलीट नहीं कर रहा, क्यों वो आके पब्लिकली माफ़ी नहीं मांग रहा। गुरुजी आपने मेरी विनती सुन ली, आपने मुझे वो खुशी दे दी गुरुजी जो मैंने आपसे चाही थी। आज हर संगत खुश होगी गुरुपा, हर आपकी बेटी, हर आपका बेटा, आपका हर गुरु संगत परिवार आज खुशी से झूम उठेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो कल तक बकवास कर रहा था, आज उसे अपनी गलती पर पछतावा है और वो पब्लिकली आके सॉरी बोला। उसने अपना वीडियो भी डिलीट किया जो उसने गुरुजी महाराज के खिलाफ बनाया था संगत जी, और उसने लास्ट में जय गुरुजी भी बोला। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, इतनी बड़ी खुशी अपने बच्चों को देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। फिर अपने अगले शुक्राने के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। सरबत का भला करिएगा मेरे महाराज, हम सब पर हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना कृपा का हाथ हमेशा हम सबके सर पर रखिएगा मेरे गुरुजी महाराज। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हमेशा हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। हम सब आपके बच्चे हैं और आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं गुरुपा। हम सबको हमेशा अपना बनाए रखना, हमेशा हम सबको अपने चरनी शरणी लगाए रखना, सरबत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरु जी ने बुलवाना है मैं वो ही बोल पाऊंगी, अपनी मर्जी से अपने कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं गुरु जी का मूल मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए, गुरु जी की बड़ाई की जाए, उतनी ही कम है। जैसे कि कल मेरा बर्थडे था और जिससे कि हमारे घर में जब भी मेरा बर्थडे होता है तो हमारे घर में जैसे कि जॉइंट फैमिली है, हमारे घर में कोई ना कोई क्लेश का बहाना ढूंढ ही लेते हैं करने का, कोई ना कोई भाई इसका बर्थडे ना बने। लेकिन गुरु जी की इतनी ज़्यादा मेहर रही, इतनी ज़्यादा मेहर रही, जितना कि मेरे लिए बयान करना भी मुश्किल है। इतनी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इतना अच्छा बर्थडे बनवाया गुरुजी ने। मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, अंकल, सब जनों ने फैमिली में बैठ के बढ़िया बर्थडे मनाया। गुरुजी ने सेलिब्रेट करवाया, जितना कि मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पर आज जैसे कि शनिवार था और मेरे को हमेशा शनिवार, मंगलवार और वीरवार डर लगा रहता है कुछ लड़ाई क्लेश ना हो, क्योंकि हमारे घर में कुछ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि लड़ाई करवाने में तैयार बैठी रहती हैं, क्योंकि वो खुश देख के राजी नहीं है। सही बताऊं तो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जय गुरुजी, आपने मेरा बर्थडे मनवाया, मेरे को तो राजी खुशी बढ़िया मनवाया, इसके लिए ही बहुत बहुत शुक्राना।
और जैसे कि आज मेरी देवरानी सैटरडे था, कुछ जैसे कि करके आ रही थी शाम को, तो मेरी एकदम से निगाह पड़ी कि ना आज तो ना शनिवार था और मैं अंदर अपने, मेरी क्योंकि आदत है मैं इधर उधर नहीं भटकती, ना मेरे देखने की कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने सत्संग चला लिया या कोई वीडियो देख ली या किसी की स्टोरी देख ली, मैं यही सब करती रहती हूँ। पर मेरी इधर उधर नहीं है, घर में भी कौन क्या कर रहा है। तो इतने में मेरी निगाह जैसे कि गुरुजी ने ये डलवाई, तो वो जैसे कि साथ का दुपट्टा लेके तो बाहर गली में जाती है ना, तो दिन छिपे, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ आज पक्का ये करके आई है। वो ही बात हुई तो गुरुजी ने जैसे मेरे मन में थोड़ा डाला कि तू फटाफट दालचीनी कपूर और लौंग ले और घर में सारे वो जला के धुआं कर दे, उसका जितनी भी नेगेटिविटी होएगी सारी दूर हो जाएगी। तो मैंने फटाफट जैसे कि वो ही लिया और करा। पर मेरे को ना सही बताऊं तो मेरी सास को उस पर तो कुछ होता नहीं है, वो हमेशा मेरे पे ही करती रहती है, कहीं मैं ना कुछ टूना वूना करती हूँ। पर मेरी तो, मैं तो गुरुजी पे चोट है और शुरू से हम तो भगवान को मानने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बढ़ के बुरा होएगा, इसलिए हम तो सबकी खैर मांगते हैं। पर मैंने डर था मन में, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी का थोड़ा है, मैं फटाफट डाल के सारे ना घर में धुआं दे दूँ। इतने में कि मेरे देवर का बेटा, हमारा एक ही घर का जैसे कि गेट है, जॉइंट फैमिली है, तो वो आ गया, तो वो गेट नॉक कर रहा था। मेरी सास ने सोचा पता नहीं कौन आया, और मेरे हाथ में वो ही, मैं जैसे कि वो पूरे घर में कर रही थी धुआं, तो मेरी सास कहती कि तू ये क्या टूना कर रही है। मैंने कहा मैं टूना नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये दालचीनी और कपूर है, घर की नेगेटिविटी जितनी भी होती है दूर चली जाती है। लेकिन मेरे इतने कहने पर भी मेरी सास ने मेरे को जैसे कि मुँह सा अलग सा बना के, जैसे कि गलत ठहराने के लिए मेरे पे सारा ब्लेम कर दिया। कि जैसे कि मेरे ना थोड़े दिन पहले फादर इन लॉ को अटैक आया था, तो उनके मन में यही हुआ कि जैसे कि मैंने किया था तब उनको अटैक आया। फिर मेरे को भी जैसे कि मैंने गुरुजी को बार बार कहने लगी, गुरुजी ये तो मेरे पे ब्लेम लगने लग गया, मैं अब क्या करूं। तो फिर मैंने कहा गुरुजी फटाफट ये ना आग आप चाहे बुझा दो या जैसी मर्जी करो। तो फिर मैंने फिर पता नहीं जैसे गुरुजी ने मेरे को अंदर से हिम्मत दी। फिर मैंने भी जैसे कि वो मेरी सास ने कहा कि तू करती है, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, मैं तो, हम तो गुरुजी को मानने वाले हैं और भगवान को मानने वाले हैं, हम तो अगर सबका खैर मांगते हैं, लेकिन जो बुरा कर रही हैं आपको वो तो दिखाई नहीं देती है और मेरे पे ब्लेम कर रहे हो। फिर इतने में मेरे देवर और दरानी भी मुँह की तरफ देख रहे थे, तो मैंने कहा जो हमारे कपड़े चुरा के लेके जाते हैं, मेरे ये कपड़े नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा हमारे, जैसे कि जैसे वो आरती वार था, तब भी मेरे को गुरुजी ने कहा था कि तू कुड़िए अपने कपड़े संभाल, तू अपने कपड़े संभाल। पर मेरी ऐसी जैसे कि वही बात होगी कि अनसुनी करके मैंने गुरुजी का जैसे नहीं ध्यान दिया। मैंने सोचा यहीं होंगे फिर, लेकिन जैसे अब ये गर्मी आई तो मुझे जब पहनने थे तो वो मेरे कपड़े मिले ही नहीं, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। तो फिर मैंने भी उसी का सुनी में सुना दिया कि मैंने कहा हमारे तो कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, जो कि जो ऐसा कर रहे हैं ना आप उनको कहा करो, हम तो गुरुजी को मानने वाले हैं। फिर इतने में मेरी सास एकदम से चुप हो गई और मेरी दिरानी और उसका बेटा फटाफट रूम में चली गई। तो फिर मैंने कहा जो करेगा वही भरेगा, हम तो गुरुजी को मानने वाले हैं। अगर आप जो कहते हो कि दालचीनी और कर्म ये ना मैं करूं, ये तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है, मैंने अपने बच्चों को मारना नहीं किया है, ये तो मैं ज़रूर करूँगी हैं, बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा ही करो। तो जो सोचना है आप सोचते रहो, पर जो बुरा कर रहा है आप उनकी तरफ तो देख नहीं रहे हो। इतने में कह के मैं अपने रूम में आ गई और मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी देखो अब मेरे पे ब्लेम लग रहा है। तो वो ही बात हुई इतने में, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं कोई ना सत्संग सुन लेती हूँ। तो इतने में मैंने जैसे ही सत्संग शुरू किया, उसमें वो ही जो मेरे साथ हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें वो एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने मेरे को कहा था कि तेरे पे कलंक लगने वाला है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो वही सत्संग हो गया, अब जैसे कि मेरे पे भी धक्के का ये कलंक ही माना जाओ कि लगा है, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि मैं संभाल लूँगा। अब थोड़ी सी देर बाद मेरी सास है जो मेरी रसोई में आई, मेरे को कहती कि तू ना बर्तन पड़े रहते रसोई में, तो बर्तन नहीं मांज दिया। मैंने कहा मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मेरे बर्तनों में कुछ राख जैसा कुछ डालना पड़ा होता है साफ़ करके। मैंने कहा, फिर मेरे को तो गुस्सा आया हुआ था, मैंने कहा लगता आप भी उनके साथ ही मिले हुए हैं। फिर चुप करके मेरी सास भी चली गई। पर एक बात है, ये तो मानने वाली बात है कि करने वाला चाहे कोई जो मर्जी हो, लेकिन बचाने वाले अपने गुरुजी है ना।
तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पहले तो जैसे कि मेरे को बहुत घबराहट सी, मेरे से बोला नहीं जाता था उनके सामने, मेरे को डर लगने लग जाता था, हाथ पैर कांपने लग जाते। लेकिन गुरुजी ने अब इतना ताकतवर बना दिया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए वो तीनों जने फिर अपने रूम में ही चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। इसी तरह बच्चों का भी ध्यान रखना, हमारा भी ध्यान रखना, सबके बच्चों का जो कि ये बुरा कर रहे हैं, आप उनका, आप जानो आपका काम जाने। आप कहते हो कि गुरुजी मैं ही सब देखूंगा, इसलिए हम तो खुद ही चाहते हैं कि गुरुजी आप संभालो। अगर आप संभालोगे तो हमारा कौन बिगाड़ सकता है, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी। मैं गुरु जी का फिर से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाया, गुरुजी ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरुजी, सारी संगत को अनंतम जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी रात्रि के 10:15 हो रहा है और आज गुरुवार है, गुरुपा का ही दिन है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का शुक्राना मेरा ये है कि मैं आज मॉर्निंग उठी, मैंने अपने घर में झाड़ू लगाया। बारिश हो रखी थी काफ़ी। जब मैं बाहर तक झाड़ू लगाते लगाते गई तो मैंने अपने द्वार पे देखा कि एक छिपकली मरी पड़ी है, छोटी सी थी। मुझे याद आया, गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवा रखा था कि तेरे बेटे के ऊपर भी कष्ट है, और प्लस कल तो मेरे लिए सत्संग आया था कि इस सत्संग को सुन, तुझे लाइफ प्लस करना हो, इसी तरह कुछ था। हाँ संगत जी, तो मैंने वो सत्संग डाउनलोड किए, मैंने सुना नहीं। संगत जी, मुझे कल काफ़ी नींद आ रही थी। मैं जैसे बिस्तर पे गई और जाके झट सो गई। फिर मैंने उस हाँ छिपकली को मैंने मरा हुआ देखा, और फिर घर के अंदर भी वो कहते हैं ना केचुले जो बोलते हैं, वो थे, केचुए क्या बोलते हैं, हाँ तो वो थे। तो वो भी मैंने फेंका, और फिर जाके जब फेंकने के लिए मैं गई उतने में मैं बाहर फिर झाड़ू लगाने लगी, तो फिर एक आंटी बगल की बोली कि देखो वहाँ मोर आया है, मोर। मैं इतना खुश हो गई कि गुरु को ब्लेस करने के लिए घर तक आ गया। मैंने जल्दी से आगे बढ़ के उन्हें देखा, वो बैठी हुई थी, पूरा नहीं दिख रही थी, थोड़ा सा दिख रही थी, तो मैं उतना ही देखी। जय गुरु जी कहे, गुरु पाप का अनंतम शुक्राना। सुबह सुबह दर्शन देना, कितने भारी कष्ट होंगे जो गुरुपा ने काटे होंगे। मैं यही सोच में पड़ गई कि गुरुपा मेरे कितने सारे कष्ट काटते हैं, तो मैं क्या करती हूँ। मैं गुरुपा का एक शुक्राना ही करती हूँ, यहाँ तक कि मैं मंत्र जाप भी पूरा दिन नहीं कर पाती। संगत जी, जब ध्यान आता तो करती हूँ, मतलब 2-4 बार करती हूँ, फिर रुक जाती कंटिन्यू। अभी भी मैंने मंत्र जाप नहीं किया, तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मैं ना मैं वैसे मैं 108 बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ, सो मैं अब इधर कर नहीं पा रही हूँ। संगत जी, तो गुरुपा की कृपा देखिए, कितना ध्यान अपने बच्चों पे देते हैं। और संगत जी, एक शुक्राना ये भी था कि गुरुपा उधर मैसेज दे रहे थे ना कि तेरे बेटे पे कष्ट है, उसके अकाल मौत, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बेटे को लेके, अभी भी आ रहे थे। तो संगत जी, मेरे बेटे को चोट लगी थी स्कूल में, बेंच से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, वो मुझे आके बताया, तो मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने
इसके इतने बड़े कष्ट को छोटे में काटा, जो मैं कि मैंने सत्संग सुना था संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। अभी तो मेरे अंकल जी के लिए बहुत सारे सत्संग आ रहे संगत जी। सत्संग ये एक तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले सत्संग जो सुना उसमें था कि उनके आंटी जी के अंकल जी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रखी थी, सारे नसों पूरा जाम हो चुका था। उसे गुरुपा ने हाँ गुरुपा ने ब्लेस किया और उनकी नसें खुल गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अच्छी तरह से ये सत्संग नहीं सुना, फिर भी मैंने सुना कि हाँ उनकी नसें खुल गई और वो सही हो गए। फिर आंटी जी के घुटने में दर्द का सत्संग सुनवाई, वो भी मैंने सुना संगत से। तो गुरुपा कितना ब्लेस करते हैं। मैं जब सत्संग सुनते हैं और फिर जाके हाँ ब्रेस्ट के गांठ का भी सत्संग गुरुपा ने सुनवाया। तो कैंसर का गांठ जो होता है उसके लिए बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाए जा रहे हैं और मैं समझ गई कि ये भी कष्ट गुरुपा काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा सबकी रक्षा करते हैं। मेरी एक बहन है संगत जी, मतलब चाचा की लड़की है। उसे भी ब्रेस्ट में गांठ हो गया, तो वो बता ही रही थी कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गुरुपा इतने सारे सत्संग सुनवा रहे, तो मुझे लग रहा था कि उसी के लिए है। पर मुझे भी कुछ दिन पहले, मतलब बहुत दिन पहले मुझे भी गांठ सी महसूस होती थी, पर अब नहीं होती संगत जी। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आप सारे रोग दोष सबको काटते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा की मेहर सब पे बरसती, पल पल बरसती है। उनके शुक्राने बहुत है संगत जी, बहुत। मेरे मेरे अंकल जी ना संगत जी इधर मुझसे अधिकांशतः मैं देखती थी कि वो मतलब इधर उधर ज़्यादा ध्यान देते थे और मेरे पे ध्यान कम देते थे। मेरे मन में इस बात का धक्का लगता था। फिर इधर मैंने देखा कि एक दिन बातों बातों में ही उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया कि घर छोड़ के चले जाओ। इतनी बार बोला संगत जी कि मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जहाँ तक निकल भी गई थी, पर मेरा मन नहीं किया। मैं एक आवाज़ उन्होंने मारा, फिर मैं घूम के चली आई कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। लोग तो चाहते ही हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं घूम के आई और लेकिन मन में एक होता है ना, तकलीफ हो जाता है इंसान को कि इस इंसान को मैंने जान से भी ज़्यादा चाहा, इनके लिए मैंने सब कुछ किया और इन्हें पल भर भी नहीं लगा मुझे अपने से दूर करने में। एक बार में इस तरह बोल दिया जो मैं कि जानते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, कोई आश्रय नहीं है मेरा। मैं बहुत घबराई और मैंने मन में यही सोचा कि ऐसे इंसान से मैं प्रेम कैसे कर सकती हूँ। मेरे मन में ये तकलीफ था। मैं सोच रही थी कि वो मुझे सारी बात बताए, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन संगत जी उनके अहम ने, क्या कहूँ मैं, कि उनके अंदर ये अहंकार है न क्या है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं बोलूँगा। अब गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि रिश्तों में जब ऐसी बात हो तो झुक जाना चाहिए। मैं गुरुदेव से यही पूछना चाहिए कि हर बार आपकी बेटी ही झुकेगी, हर बार मैं ही झुकूं, मैं ही उस इंसान को मनाऊं जो इंसान मुझे हर बार जाने के लिए कह देता है। गुरुपा मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ। मैंने मैंने अब सोच लिया कि वो किसी को भी देखे, कुछ भी करे, मुझे कुछ नहीं बोलना। जो इच्छा करे सो करो।
और मैंने जो मेरा कर्म बनता है मैं सब कुछ उनका कर देती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं टोकती कि आप इधर क्यों जाते हो, उधर क्यों जाते हो, इसको देखते हो। मेरा मन ही नहीं करता। अब मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी उदास हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तुम दोनों को मैंने लाइफ टाइम के लिए ब्लेस किया है, मिल के रहो। मैं यही सोच में थी कि मैं क्या करूं। हर बार मैं झुकती हूँ, वो मेरा इतना अनादर करते हैं। जब भी कोई बात होती है बस यही बात होती है कि तुम चली जाओ। तो अब मैं मुझे नहीं पता गुरुपा, अब राह आप ही दिखाना, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी कहते ना, उलझन उलझन यही होता है। इंसान अपने मन की तो करते चले जाता है, जब वो उसके मन के अनुसार कोई दूसरा कर देना वैसा, तब उसे बहुत तकलीफ होती है। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने त्याग ही दिया कि नहीं, इसके पीछे भागना मेरा बेकार है। अब मुझे लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि नहीं, महसूस होता है, ये गुरु पाई जाने वो ही बताएंगे मुझे। संगत जी लेकिन गुरुपा की कृपा ये है कि वो मुझे हिम्मत, साहस सब कुछ दे रहे हैं। मैं हर बार ऐसा कुछ होता था तो मैं बहुत रोती थी, बहुत बिलखती थी, काम भी नहीं कर पाती थी, खाती भी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं अपने पे ध्यान भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अपना खा पी भी रही हूँ, रह भी रही हूँ। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। जिंदगी में उतार चढ़ाव है, लेकिन इंसान अपना आपा खो देता है, लेकिन आपने खोने नहीं दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बेटी बेटा सबका ध्यान गुरुपा मेरे घर में रखते हैं संगत जी, और उनके कारण ही मेरा घर चल रहा है। मेरे अंकल जी को भी गुरुपा लाइफ बारंबार ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं कौन है जो मारन क्रिया किए जा रहा है और गुरुपा बचाए जा रहा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं गुरुपा गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग जो सुनवाए, उसमें कुछ सत्संग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, कि जब आप किसी के पीछे भाग रहे हो, उसे आपकी कद्र नहीं है तो रुक जाओ। बहुत कुछ आंटी जी ने समझाया कि जब जान लो कि, सॉरी संगत जी मैं भूल रही हूँ, आंटी जी ने बहुत अच्छा से बताया था कि जब इंसान के ना बोलने का तरीका बदल जाए, बात करने का तरीका ही बदल जाए बिल्कुल, जो इंसान आपसे बहुत प्यार से पेश आता है एक रूडली हो जाए, समझ जाओ कि उसके जीवन में कोई और है, और आप खुद ही साइड हो लो, सही रहे। मैंने ये सब सब सुना था सत्संग में, तो मेरा मन भी दुख गया था। मैंने बोला हाँ वाकई वो बदल नहीं है, वो अपना नहीं है। जब तक वो अपना नहीं है, जो लौट के वापस आए वो ही आपका अपना है। मैंने इतनी सारी बातें जो सर समझाई थी मेरे दिमाग में चल रही थी, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं नहीं, बस रूपा अब नहीं। मैं झुकते झुकते थक गई हूँ, अब मेरा इच्छा ही नहीं करता कि मैं ही झुकूँ, उस इंसान को नीवा करूँ गुरुपा जिसके अंदर इतने अहंकार है। तो संगत जी देखती हूँ गुरुपा क्या करते हैं, क्या मेहर करते हैं। तो मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ संगत जी, अगले शुक्राने में फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको उनको भी जय गुरु जी की। क्षमा करना संगत जी, यहाँ पे थोड़ा सा शोर आ रहा है और मेरा शुक्राना सत्संग भी जरूरी है संगत जी। मैंने बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं किया। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे 2 शुक्राना सत्संग हैं। तो पहला शुक्राना सत्संग संगत जी ये है कि संगत जी, गुरु जी की बेटी जो गुरु जी ने मुझे दी है, मेरी बेटी संगत जी, वो काम पर जाती थी। तो संगत जी, काम पर जाते जाते ही उसका काम छूट गया संगत जी, और 20-22 दिन तक वो घर में रही संगत जी। तो हम थोड़े परेशान हो गए और समझ नहीं आ रही थी संगत जी, और मैं भी बीमार थी संगत जी। मैं मतलब चल नहीं पा रही थी, इतना मतलब तबीयत खराब हो जाती है तो फिर चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ होती है संगत जी। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि काफी दिन तक बेटी घर में रही और मैं सोचती रही कि मैं कैसे इसको काम पे किसी और दुकान पर कैसे लगवाने जाऊं, क्योंकि संगत जी बेटी 9th पास है, ज्यादा नहीं पढ़ाई की है, इसलिए कोई अपना काम नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है संगत जी। तो इस कारण से संगत जी फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मैं और हम दोनों गुरुजी के साथ चले गए। और संगत जी, हमने काफी दुकानों पर ढूंढा, हर जगह से ना ही हो रही थी, सभी कह रहे थे कि अभी काम नहीं है, काम नहीं है। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि संगत जी घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। आपको मैंने पहले भी बताया संगत जी, मेरे सर पे ना पति है ना कोई साथ देने वाला है संगत जी। तो ऐसे करते करते बहुत परेशानी में हम चलते रहे, दुकानों पर पूछते रहे। फिर एक दुकान पर संगत जी बेटी को काम मिल गया और काम पर लगे हुए उसे कम से कम इस आज 10-12 दिन हो गए हैं संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि संगत जी काम कहीं था ही नहीं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा कह रहे थे कि मंदा चल रहा है तो काम अभी नहीं मिल सकता। तो संगत जी, मैं घबरा गई थी कि मैं क्या करूंगी, कैसे होगा, घर का गुजारा भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था संगत जी। फिर गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, बड़ी बड़ी दया की, गुरुजी ने बड़ी मदद की और गुरुजी ने साथ चलकर वहाँ पे बेटी का काम लगवाया और बेटी को काम दिलवाया। तो इसके लिए जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना गुरुजी का, जितना जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बेटी को काम लगवाने के लिए। इसके लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। गुरु जी, उतना ही कम है। तो संगत जी, फिर एक मेरा शुक्राना सत्संग और है संगत जी। संगत जी, मेरे बेटे ने 2020 में 23 में संगत जी स्कूटी ली थी किश्तों पर, मतलब EMI पर। तो संगत जी फिर उसकी किस्त हमसे दी नहीं गई तो हमने बेच दी संगत जी। फिर काफ़ी वो पहले किस्तें भरता रहा, EMI भरता रहा संगत जी, जिसने स्कूटी ली थी। लेकिन संगत जी अचानक से उसने EMI भरना बंद कर दिया और वहाँ से हमें बैंक से फ़ोन आने लगे। हम बड़े ज़्यादा परेशान हो गए संगत जी। मैं बहुत थक गई, मैं क्या करूँ समझ ना आए संगत जी। हम उसको फ़ोन कर करके मतलब उसके बोल रहे थे कि आप EMI भर दो संगत जी। वो हाँ, मैं अब भरता हूँ, कल भरता हूँ, अब भरता हूँ, सुबह भरता हूँ संगत जी। ऐसे उसने करते करते 6 महीने हो गए संगत जी, उसने EMI नहीं भरी संगत जी। हम बड़े ज़्यादा परेशान हो गए, हम क्या करते संगत जी। मैं समझ ना पाऊँ कि अब मैं क्या करूँ। बेटे को भी फ़ोन, मुझे भी फ़ोन आने लगे। तो संगत जी फिर धीरे 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 ऐसे हम भी उसे फ़ोन करते रहे, लेकिन उसने सुना ही नहीं संगत जी। रोज़ ही कल आज ऐसे ही करता रहा। तो संगत जी फिर
गुरुजी के आगे भी अरदासें हम करने लगे कि गुरुजी उससे किस्तें निकलवाओ, हम क्या करेंगे, बेटे के नाम पर स्कूटी है, बेटा भी संगत जी अभी इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है संगत जी। तो यही सोच सोच के परेशानी में टेंशन में मतलब चलता रहा टाइम। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी को कौन सी हम पर दया आई, बड़ी कृपा की गुरुजी ने, और संगत जी उसने 3 पता नहीं 4 किस्तें भर दी संगत जी परसों। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने इतनी दया की, मेहर की, उससे किस्तें निकलवाई और उसने चलो 3 भरी या पता नहीं 4 भरी, लेकिन उसने भर दी। लेकिन अभी संगत जी 3 किस्तें हैं, मतलब 6 महीने की है तो शायद उसने 3 डाली हैं, तो 3 और डालनी है। तो जैसे गुरुजी ने ये 3 निकलवाई हैं उससे, वैसे ही वो 3 भी निकलवा देंगे। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। आप सुनते हो, दया करते हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग मैं अपना और सुनाना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी मैं पहले तो एक बात बताऊँ संगत जी, जैसे ही मतलब सत्संग में यहाँ पे सत्संग होता है गुरु जी का, थोड़ा हमारे घर से दूर होता है, 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं, तो संगत जी फिर चलना भी पड़ता है। तो संगत जी मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चल नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे से, मुझे क्या हो जाता है संगत जी। तो फिर संगत जी तबीयत मेरी ऐसे ही खराब हो गई, मतलब संगत जी शरीर इतना भारी हो जाता है संगत जी कि मैं चल नहीं पाती हूँ, समझ ही नहीं पाती, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे दबा दिया है और मेरे ऊपर पता नहीं कितना वजन छोड़ दिया है कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा। मतलब संगत जी ऐसा हो जाता है कि मेरे से शरीर का वजन नहीं मतलब ढोया जाता अपना, ऐसा लगता है कोई गिर गया है मेरे ऊपर। तो संगत जी ऐसे ही सत्संग में पहले जा रही थी, 3 बार चली जाती हूँ, 4 बार चले जाना, तो फिर बीच में बंद, फिर बंद संगत जी। तो मैं 3-4 महीने से सत्संग में नहीं गई थी और मेरा शरीर इतना भारी हो गया था संगत जी, इतना भारी मैं बता नहीं सकती। फिर संगत जी गुरु जी का दिन आया, तो गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, तो गुरु जी ने मुझे और मेरे अपने गुरु जी ने जो मुझे बच्चे दिए हैं, बेटा बेटी, मैं उनके साथ सत्संग में गई और गुरु जी का वहाँ हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ली और फिर हमें गुरु जी का स्वरूप भी मिला संगत जी। फिर घर आए, उसके बाद फिर दूसरा सत्संग हुआ पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का संगत जी, वहाँ भी गुरु जी ने हमें बुलाया, उसके लिए भी गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने तब भी बुलाया और आधा कष्ट मेरा कटा संगत जी। फिर उसके बाद फिर एक दिन जा पाई संगत जी, उसके बाद फिर वही हालत, मतलब शरीर भारी भारी भारी, समझ ना आए संगत जी। फिर अब आप मानेंगे कि वीरवार यहाँ पे सत्संग होता है संगत जी, लेकिन जाना मतलब यहाँ 2 गाड़ियों बदल कर और फिर संगत जी आगे से पैदल जाना पड़ता है। तो संगत जी फिर इस वीरवार को मैं नहीं जा पाई और मेरे शरीर फिर से भारी हो गया संगत जी, इतना भारी कि समझ ना पाऊँ। फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, विनती की, मैंने कहा गुरु जी मुझ पे दया करो, मेरा शरीर हल्का कर दो, मुझसे ये शरीर नहीं उठाया जा रहा अपना। तो ऐसा लगता है संगत जी कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है शरीर के ऊपर, और मुझे पता नहीं मेरे शरीर में कितने और शरीर हैं संगत जी, बता नहीं पा रही हूँ मैं, क्या बताऊँ संगत जी कि मुझे क्या होता है। तो संगत जी फिर मुझे समझ ना आए, फिर संगत जी मैंने गुरु जी के आगे अरदास की चरणों में और गुरु जी ने बड़ी दया की और मेरा शरीर हल्का कर दिया। गुरु जी ने मुझे बिना सत्संग में गए ही ब्लेस किया, बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, बड़ी मेहर की और मेरा शरीर हल्का हुआ। और संगत जी फिर मैं चलने फिरने के लायक हुई और आज मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने मेरा शरीर का ये बोझ हटाया और मुझे उठने बैठने के लायक किया, कम से कम चलने फिरने के लायक किया। तो इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना जितना करें उतना ही थोड़ा है
लेकिन शुक्राना कर नहीं पाते हैं संगत जी, क्योंकि कई बार घरों में हमें काम होता है, कई बार कहीं जाना आना, कई बार ऐसा हो जाता है कि शरीर में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इंसान उठकर बैठ के शुक्राना गुरु जी का करे। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने जब अपना शुक्राना करवाना होता है तो वो अपना शुक्राना करवा लेते हैं। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, जो गुरु जी ने मुझसे करवाया है आज, उसके लिए भी गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। तो गुरु जी के चरणों में मैं यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरु जी सदा सदा हमें अपने चरणों से लगा के रखें। जो गुरु जी ने मुझे बच्चे दिए हैं, दो बेटा बेटी, उन दोनों को अपने चरणों से लगा के रखें, मुझे अपने चरणों से लगा के रखें। गुरु जी अपना प्यार, अपने चरणों का विश्वास, अपनी भक्ति हम तीनों के दिलों में डाल के रखें और सर्वत्र का भला करें, सारे संसार का कल्याण करें, सबका कल्याण करें गुरु जी। और किसी के पैरों के पीछे जो गुरु जी ने मुझे बच्चे दिए हैं, उनका भी कल्याण करें और मेरा भी कल्याण करें। और सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की दात हमारी झोली में डालें, हम रोज सेवा करें, सिमरन करें और सत्संग करें, भला करें, सबका सबका सबकी मदद करें। इस लायक गुरु जी हमें कर दें तीनों को कि हम दूसरे की मदद कर सकें। इसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरु जी कि आप हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाएं। यही मेरी अरदास है गुरु जी के चरणों में बारंबार, हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाएं गुरु जी। हम सबका भला करें, सबका भला करें, सबकी मदद करें, हमें मदद करने वाला बनाएं गुरु जी, हम सबकी मदद करें। और गुरु जी सब इस विश्व का कल्याण करें, सबके दिलों में भक्ति भावना डालें, सबके कष्ट रोग दुख दरिद्र दूर करें। और गुरु जी के चरणों में मैं विनती करती हूँ, हमारे मकान मालिक हैं जो, उनकी बहू है जो कि यहाँ नहीं रहती संगत जी, जो मेरे मकान मालिक है ना, वो बुजुर्ग है, तो उन्होंने अपनी बहू को उसके मायके छोड़ दिया है, क्योंकि वो मतलब चल फिर नहीं सकती हैं, वो बीमार हैं। तो संगत जी, मैं आपके चरण गुरु जी के और आपके चरणों में भी विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी उस बहन को, उस संग वो भी चाहे गुरु जी को मानती हैं चाहे नहीं मानती, लेकिन चलो गुरु जी की ही बेटी हैं वो भी, गुरु जी उनका कल्याण करें, उनको चलने फिरने के लायक करें, बोलने के लायक करें, अपने बच्चों को संभालने के लायक करें, उनको ठीक कर दें, स्वस्थ कर दें गुरु जी। यही मेरी गुरु जी के चरणों में अरदास है, झोली फैला के, कि मेरे मकान मालकिन की बहू को बिल्कुल ठीक करें, वो चल फिर सके, बात कर सके, काम कर सके, अपने बच्चों को संभाल सके। यही मेरी गुरु जी के चरणों में बारंबार अरदास है। और मैं गुरु जी के चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरु जी ने जो मुझे बच्चे दिए हैं, उनका गुरु जी स्वस्थ रखें, तंदुरुस्ती दें, हेल्थ ब्लेस करें उन्हें भी और मुझे भी, हेल्थ परमानेंट हेल्थ ब्लेस करें मुझे भी और मेरे तीनों बच्चों को। और जितने भी हमसे पाप अपराध गलतियां हुई हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में, मैं कान पकड़कर गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, बच्चों की तरफ से भी माफी मांगती हूँ गुरु जी आपके चरणों में, और अपनी तरफ से भी माफी मांगती हूँ। जितने भी गलतियां अपराध गुनाह हमसे हुए हैं, मैं उन सभी के लिए माफी मांगती हूँ गुरु जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम चारों को क्षमा कर दीजिए गुरु जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए गुरु जी, हमें माफ करके गुरु जी ने जो मुझे 3 बच्चे दिए हैं गुरु जी, आप उन तीनों बच्चों का कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, इस संसार का कल्याण कीजिए, सरबद्ध का भला कीजिए, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी भला कीजिए। तो संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे माफ करना। तो संगत जी, मैं एक छोटा सा भजन गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत खुश नसीब है प्यारी संग तो हम, बहुत खुश नसीब है प्यारी संग तो हम,
गुरु जी के चरणों में जो मिला है जन्म, गुरु जी के चरणों में जो मिला है जन्म, हिंदू सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, एक की औलाद हम सब इंसान हैं, हिंदू सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, एक की औलाद हम सब इंसान हैं, भला सबका मांगना ही अपना धर्म, भला सबका मांगना ही अपना धर्म, गुरु जी के चरणों में जो मिला है जन्म, बहुत खुश नसीब है प्यारी संग तो हम, गुरु जी के चरणों में जो मिला है जन्म, 100 साल अगर पहले जन्मते, इन रहमतों इनायतों से महरूम थे, 100 साल अगर पहले जन्मते, इन रहमतों इनायतों से महरूम थे, गुरु जी के चरणों में जो मिला है जन्म, बहुत खुश नसीब है प्यारी संग तो हम, गुरु जी के चरणों में जो मिला है जन्म। तो संगत जी, कोई भजन सुनाने में गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करना, मैंने आपके चरणों में भजन समर्पित किया है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर अगले सत्संग के लिए तैयारी करने के लिए रोकती हूँ। तो मंत्र जाप के साथ रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके चरणों में अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, दोनों हाथ जोड़कर मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, बड़ी कृपा होगी उनकी और उनका भी गुरु जी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।